नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जो नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो अब तक हमने नंबर सिस्टम में कवर क्या किया? नंबर सिस्टम में हम डिविजिबिलिटी चेक कर लिए, डिविजिबिलिटी किससे क्या रूल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब कर लिए। यूनिट डिजिट वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, किस बेस पे है, साइक्लिसिटी क्या होता है, इस पे भी चर्चा कर चुके हैं। अब जो थर्ड टॉपिक है वो चेक करेंगे फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फैक्टर के कौन कौन से बनते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद करेंगे रिमाइंडर, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन, उसके बाद पीवाईक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर। आखिर फैक्टर है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं फैक्टर? यहाँ पे फैक्टर क्या होता है? सच डिवीजन विच गिव्स रिमाइंडर 0। वो डिवीजर जो हमें रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है। विच गिव्स रिमाइंडर इक्वल टू 0। मतलब इसके कहने का मतलब तात्पर्य है कोई एक नंबर n है, अगर a से अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो हम यहां से बोल सकते हैं दैट मींस a इज द फैक्टर ऑफ n। a इज फैक्टर ऑफ n। जैसे 12 की बात करो, एग्जांपल लेता हूं 12 का कौन कौन सा फैक्टर है? 12 किससे किससे नंबर से कट सकता है? 1 से कट सकता है, हाँ। 2 से कट सकता है, हाँ। 3 से कटता है, 3 चौका 12, हाँ। 4 से कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट सकता है, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, तो 12 से। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो टोटल फैक्टर हुआ, टोटल फैक्टर कितना हुआ? 6 हुआ। तो अब यहां भी बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इस पे, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनेगा नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, मतलब जितने फैक्टर इनका सम कितना होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे फैक्टर में बनते हैं। इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में। तो हम तो बात कर रहे हैं आरआरबी की, ये तो इतना कभी जीवन में नहीं पूछ पाएगा, लेकिन हमको आना चाहिए, क्योंकि और भी तो सब एग्जाम देते हैं हम लोग। बहुत सारे एग्जाम हो गए, सीबीएसई, एनएफएल, डीडीए, जेई में नहीं आता है, आरआरबी में आता है, एनटीपीसी में, तो ये सब में कहीं ना कहीं यूजफुल है हमारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 1, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले। टाइप 1 मतलब पॉइंट 1, 9 पॉइंट है, 9 समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर, टॉपिक मेरा क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे मैं बोलूं 72, एक इसका फॉर्मूला भी जानेंगे और करते कैसे है इसको ये भी जानेंगे। दोनों मेथड से करें डिटेल। जैसे मैं मान लो कि कोई n नंबर है, क्या है, p1 के पावर a इंटू p2 के पावर b इंटू p3 के पावर c इंटू डॉट डॉट डॉट। जहां पे p1 p2 p3 क्या है, जहां पे p1 p2 p3 एक प्राइम नंबर को शो करते हैं। p1 p2 p3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो a है वो हो जाएगा a+1, जो b है वो क्या हो जाएगा b+1, जो c है वो क्या हो जाएगा c+1। प्लस है, ये प्लस है, प्लस। ये जगह टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की कहानी। ये तो क्या फॉर्मूले। अब इसको अब फील करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता कैसे। जैसे 6 आ गया था, ये इस क्वेश्चन में बात करें कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना गया, 6। तो 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ता हूं, क्या हो गया, 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ता हूं तो 2 के पावर 2 इंटू 3, 2 और 3 क्या है, मेरे प्राइम नंबर है। तो टोटल नंबर कितना चाहिए, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, फैक्टर 2 है तो एक पावर एक्स्ट्रा कर दो 3, मतलब 2+1 था, है ना। अरे p की पावर a क्रॉस p की पावर b है तो क्या होगा a+1 एंड b+1, वही की है। 2 है तो 2 + 1 3, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 2 इंटू 2, तो डायरेक्ट क्या आंसर आ गया 6।
अगर मैं पूछ दूं आपसे 72, तो क्या ऐसे फैक्टर लिखेंगे हम? इतना समय है तो हम कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं कंसेप्ट। ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हो गया। आइए थोड़ा इसको डिटेल में एनालिसिस करें। अगर 72 है, 72 को किस में तोड़ेंगे? प्राइम फैक्टर में। कैसे तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में? अगर मैं 72 का वो करता हूं तो 18, 2, 9, ये 3, ये 3, मतलब 2 की पावर 3 और 3 के स्क्वायर। देखो 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 9 72। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। जैसे फॉर्मूले से लगाना होगा तो हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन जैसे अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको पता होगा, लेकिन अगर a टू द पावर x अपन a टू द पावर y, ये कंप्लीटली कब डिविजिबल होगा? सोचो, कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा? क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मेरा जो x के पावर है या तो बड़ा हो y के पावर से या बराबर हो। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, क्या 12 के पावर 2 अपन 12 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि जो पावर है 2 ये बड़ा है 1 से, तो इसलिए डिविजिबल है। मैं बोलूं 12 के पावर 2 अपन 12 के पावर 3, क्या डिविजिबल है? ना, 1/12 हो जाएगा ना कट के। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे मतलब 2 के पावर 3 किस किस का फैक्टर होगा, मतलब किस किस से डिविजिबल होगा? बात तो यही है, बात तो यही है। तो किस किस का होगा? एक सेकंड, ये होगा 2 के पावर 0 का, और किसका होगा? 2 के पावर 1 का होगा, और किसका होगा? 2 के पावर 2 का होगा, और किसका होगा? 2 के पावर 3 का होगा। क्योंकि 2 के पावर 4 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? ये पॉइंट हमें याद है कि जब भी डिविजिबल होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसी तरह 3 का क्या हो सकता है? 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 0 1, 1 ये 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 के 2 का क्यूब 8। ये क्या हो सकता है? 3 के पावर 0 मतलब 1, 3 के पावर 1 मतलब 3, ये 9। नंबर फैक्टर पूछे, देखो अगर एक को इसमें सबसे मल्टीप्लाई करें तो 4 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? 4। फिर ये कितने नंबर है? 4 नंबर है, कितने? 3 नंबर है। एक का 4 से 4 1 12, 12 गया। अगर और इसको एक्सपेंड करें तो एक में एक का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1। फिर एक में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, एक में 4 का, एक में 8 का। ठीक, अब 3 को लेंगे, 3 में 1 का, 3 में 2 का, 3 में 4 का, 3 में 8 का। फिर 9 का 1 में, 9 का 2 में, 9 का 4 में, 9 चौक का 36, ये 9 72। मतलब कितने फैक्टर है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने टोटल है? 12। अब मैं फॉर्मूले से चेक करता हूं क्या हो गया, फॉर्मूले से, कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है? जो पावर है +1 कर देंगे, जो पावर है क्या करते हैं? +1 करते हैं। देखो पावर क्या, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? a+1 मल्टीप्लाइड बाई b+1 मल्टीप्लाइड बाई c+1, ये पावर है a b c, p1 p2 p3 प्राइम नंबर। तो 3+1 इंटू 2+1, ये हो गया 4, ये हो गया 3 4 3 12। मात्र 10 सेकेंड में आया। लेकिन हम क्यों डिटेलिंग किए? हम नंबर को समझने के लिए किए, कि अगर फॉर्मूला ना याद, अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ दूं तुमसे, पूछ दूं, क्या पूछ दूं? सम ऑफ फैक्टर कितने होंगे? सम ऑफ फैक्टर का मतलब क्या हो गया? ये जितने फैक्टर हैं उनके सम, ये जितने फैक्टर हैं 1 से 72 तक उनके सम। इसको भी हम कई अप्रोच से लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जनरल फार्मूला बताएंगे। अगर आपको जनरल फार्मूले से लगाना है तो जनरल फार्मूले से लगाइए, अगर सोच के कंसेप्ट को समझना है तो वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए? समझने के लिए, थिंकिंग के लिए, बढ़ाने के लिए सोच को। क्या क्वेश्चन में कुछ पैटर्न चेंज हुआ तो मैं विदाउट कुछ किए मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं, मतलब वहां तक पहुंच सकता हूं। बात इतना सा है। तो हमने क्या पूछा कि नंबर ऑफ फैक्टर वो कंप्लीट कर लिया। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है? यहां फार्मूले लिख लेंगे। अब चलते हैं सम ऑफ फैक्टर पे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं सम ऑफ फैक्टर पे। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर फॉर 360। अब देखो हम लोग कैसे 360 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 360 का। देखो अभी तक तो हम जानते हैं 360 का कैसे करेंगे, 2 से 180, फिर 2 से, फिर 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से, फिर 5, फिर 5, ऐसे करते रहेंगे।
तो हमको क्या देखना है ऐसे क्या होता है, 9 चौक का 36 होता है, मतलब ब्रेक कर लो इस फैक्टर को, क्या करो ब्रेक कर लो। 9 चौक का 36 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो गया। 9 को क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 को क्या 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5। तो यहाँ पे कितने हो 2 स्क्वायर इंटू 2, 2 की पावर क्यूब इंटू 3 का कितना पावर है 2, 3 पावर 2 इंटू 5। या तो आप ऐसे अप्रोच अपनाएंगे बेस्ट है, या तो ऐसे, तो पूरी दुनिया जानती है भाई, इसको तो क्लास 5th 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इसको थोड़ा हम लोग समझ लिए आगे। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। तो हमें पता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो प्राइम फैक्टर में जो हम ब्रेक किए p1 के पावर a1, p1 के पावर a इंटू p2 के पावर b इंटू p3 के पावर c, क्या करेंगे a+1 क्रॉस b+1 क्रॉस c+1 करेंगे। जो पावर है उसमें क्या करेंगे एक ही बढ़ा देंगे, 3+1 मल्टीप्लाइड बाई 2+1 मल्टीप्लाइड बाई 5+1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 6, 4 ते 12, 12 12, ये क्या, अरे 1 है, 1 1 + 1 2, 12 दूनी के 24, इसका आंसर क्या हो गया 24 हमारे पास आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालने, अगर मैं उस अप्रोच से जाता तो 2 को पहले क्या लिखता 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 3 को क्या लिखता 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 5 को क्या लिखता 5 पावर 0, 5 पावर 1, फिर इसको सॉल्व करता है जो हम पैटर्न पढ़े हैं। तो ये जो होता है और ये जो होता है, दोनों में से हम किस मेथड पे जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करना है। जब भी आपसे पूछे नंबर ऑफ फैक्टर, जिसको मैं नंबर दे दिया, मैं बोला 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 3, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तुमको क्वेश्चन है 7 4 7 चौका 28 होंगे, बस सिंपल सा फंडा है। इसी के बेसिस पे आपको मैं सब बता दूंगा, आप बस बने रहिए साथ में। तो नंबर ऑफ फैक्टर की कहानी समाप्त होती है। अब चलते हैं नंबर ऑफ, अरे सॉरी, सम ऑफ फैक्टर पे, टाइप 2 या पॉइंट 2 या टाइप 2। सम ऑफ फैक्टर, इसका भी जनरलाइज फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला क्या है, एक तरफ मैं जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, एक तरफ क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद जनरल फॉर्मूला भी लगाऊंगा। कोई नंबर दे दिया n बराबर p1 के पावर a, p मतलब प्राइम नंबर, a मतलब कोई संख्या, इंटू p2 के पावर b इंटू p3 के पावर c इंटू क्रॉस शून्य चलता है। अगर सम ऑफ फैक्टर पूछे, या बोले क्या भाई सम ऑफ फैक्टर बताओ, जो फैक्टर है उनका हमको सम बताओ। जैसे टोटल हमने क्या निकालता, ये निकालता ना कि नंबर ऑफ फैक्टर इतने हैं, अब दूसरा पॉइंट है इसका सम बताओ, 1 + 2 + 4 + 8 + 3 + 6 ऐड करेंगे इतने, तब आएंगे। अभी इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल ले लेते। सम ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला p टू दी पावर p1 की पावर, ये क्या है, मैं बोला नंबर ऑफ पावर में a+1 होता, तो इसमें भी क्या होगा a+1 -1 हो जाएगा बस, अपॉन p1 - 1 इंटू p2 की पावर b+1 -1 अपॉन p2 - 1 इंटू p3 अपॉन c+1 -1 अपॉन p3 - 1, मतलब जितने भी रहेंगे ऐसे डॉट डॉट हो जाएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया जनरल फॉर्मूला। अब कंसेप्ट को समझते हैं, फॉर्मूले तो हम जान गए, कंसेप्ट पे बढ़िए भैया। मैं कहूंगा 72 को क्या लिख सकता हूँ 2 पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, अरे 9 8 72, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 को 3 का स्क्वायर, वही है 72 को 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, क्या पूछा सम ना, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9। ये देखो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है ना उनके हम सम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या था सम ऑफ फैक्टर, यहाँ क्या हो जाएगा, या तो 1 + 1 ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो, या तो
1 में 1 का मल्टीप्लाई करो, 3 में 2 का, ऐसे करके लिख सकते हो। या हम कर सकते हैं 8 2 10 5 15, 15 इंटू 9 1 10 13, 15 और 13 मल्टीप्लाई करो, 15 3 45, 4 80, 15 4 19, 195। तो सम ऑफ जो फैक्टर होगा 195 होगा। अगर मैं फार्मूले से चलूं, कि मुझे तो फार्मूला भी पता है, क्योंकि हर केस में तो 72 यहाँ पे अगर मैं मान के क्या, अगर मैं 1440 कर दूं तो कैलकुलेशन तो बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम फार्मूले का भी यूज करेंगे। छोटे छोटे नंबर आएंगे तो ऐसे कर देंगे। फार्मूला क्या है, ये P1 के पावर, P1 क्या है, ये क्या है मेरा, ये P1 के पावर A है, ये P1 के पावर A है, ये P2 के पावर B है। तो P1 टू द पावर, P1 मतलब 2 द पावर A प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 माइनस 3 प्लस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस 1 A माइनस 1, अरे P माइनस 1 इनटू, अब 3 क्या है, P टू द पावर मतलब 3 टू द पावर B, B की जगह क्या है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, अरे सॉरी 2 प्लस 1, ओके, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 2 की पावर 4 क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 15/1 हो गया 15 इनटू 3 के पावर 3 27, 27 में से 1 जाए 26, 26/3 13, 15 गुणे 13, ये भी क्या है 195 मेरा आंसर। तो या तो हम ऐसे करें या हम ऐसे करें, आंसर मिलेगा आपको सेम। ये है आपका जनरल फार्मूला, जनरल अप्रोच। ये है हम दूसरा मेथड M2 डिटेल में, ये है फॉर्मूले वाइज। क्योंकि फैक्टर से क्वेश्चन नंबर सिस्टम में क्या ही आ सकता है, यही पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। क्वेश्चन को देख के ही बता दोगे आप बिना फार्मूले के, अगर लास्ट तक वीडियो के बने रहे तो। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। 1440 सम ऑफ फैक्टर बताइए, सम ऑफ फैक्टर। अब तुम क्या करोगे, 1440 का ये करोगे गुणनखंड, करते रहो भाई, करते रहो करते रहो, जो आएगा यहाँ पे लिखता हूं मैं कैसे लिखूंगा कि 144 है, 144 को क्या लिख सकता हूँ 12 गुणे 12 10, 12 क्या लिख सकता हूँ 3 गुणे 4, 3 चौक 12, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 गुणे 4, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 5। अब इसको क्या, इतना मैं लिख रहा हूँ, मैं इतना सब दिमाग में करना है मुझे कि 12 को मैं लिखूंगा, अच्छा 3 4 मतलब 3 इंटू 2 पावर 2, 2 पावर 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 5, कैसे है 2 पावर 5, यू गेट 3 इंटू 2 के पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पावर 2, ये इंटू 2 इंटू 5, दो कितने हैं 2 2 4 2 5, मतलब 2 दी पावर 5 इंटू 3 कितने हैं 1 2, 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 कितने हैं 1 है 5। अगर मैं ऐसे भी निकालूं तो सेम मिलेगा, यही मिलेगा। तो हमें इस अप्रोच से क्यों ही जाना ना, बस ऐसे कर देना। अच्छा 144 मतलब 12 12, 12 क्या होता है 3 4, 3 2 का स्क्वायर, 2 12 है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 पावर 4 3 का स्क्वायर, लेकिन 5 भी है तो इसमें 2 है तो 4 1 5, मतलब 2 की पावर 5 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। अब हमसे पूछा क्या है कि सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। अब उस अप्रोच से जाए हम क्या, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 लेके 2 पावर 5 तक, इंटू 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 3 पावर 2 तक, इंटू 5 पावर 0 इंटू 5 1, तीनों को ऐड करो एक एक करके, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं फार्मूले अप्रोच से चलता हूं, तो फार्मूला क्या है, P1 की पावर A प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1 इंटू P2 सेकेंड प्राइम नंबर B प्लस 1 माइनस 1 अपॉन B माइनस 1 इंटू P3 अपॉन C प्लस 1 माइनस 1 अपॉन C माइनस 1। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले जब हम एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो हमें फॉर्मूले ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। अच्छा इसमें बताओ, मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो 5 n प्लस 1 6, 2 है तो 3, 1 है तो 2, तो 6 18 18 36 हो जाएगा। कितना इजी। सम ऑफ फैक्टर P1 क्या है 2, 2 के पावर 5 प्लस 1, 2 के पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इनटू P2 क्या है 3, अब 3 टू द पावर B प्लस 1 है, मतलब B यहाँ पे क्या है 2 है, 2 प्लस 1 मतलब 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इनटू P3 5 है, पावर क्या है C यहाँ पे क्या है 1 है, 1 प्लस 1 2 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1, तो 2 की पावर 6 क्या हो गया
2 दूनी की 4, दूनी की 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी की 64, 64, 64 पे से एक जाए 63, 63 इंटू 3 3 9 27 में से एक जाए 26, 26 में से 2 से डिवाइड करेंगे 13 इंटू 5 बचे 25 माइनस 1 24, 24 भागे 4 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यह आ गया 4914। समझ में आया कंसेप्ट? सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाले, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालें, अब तक हमने क्या कर लिया है? नंबर ऑफ फैक्टर कंप्लीट, सम ऑफ फैक्टर कंप्लीट। अब किस पे चलेंगे? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर एंड कंपोजिट फैक्टर। टाइप 3 एंड टाइप 4 क्या है? यहाँ पे कैसे पूछ सकते हो, मतलब कैसे टाइप मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य, नंबर ऑफ अभाज्य संख्या और नंबर ऑफ भाज्य संख्या, प्राइम फैक्टर एंड कंपोजिट फैक्टर। अब ये प्राइम फैक्टर कंपोजिट फैक्टर कैसे निकालें? बहुत ही आसान, दोनों मेथड बताऊंगा भाई। एक तो मैं बताऊंगा जनरल, एक मैं क्या बताऊंगा जनरल फार्मूले से। अच्छा पहले फार्मूला बाद में समझते हैं, पहले डिटेल करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं जैसे 72 है, 72 क्या लिखे? 2 पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 पावर 3 क्या लिख सकता हूँ? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 2 4 8। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 3 9। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 2, एक में 1 2 4 8। अब 3 में सबका मल्टीप्लाई कर दो, चारों में, फिर 9 का फिर चारों मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 3 6 12 24, ये हो जाएगा 9 18 36 72, 36 72। अब इसमें हमको क्या बताना है? अब कहानी मेरी क्या है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं? देखो पहले तो पूछेगा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो 2 ही 3 है। अगर बोले कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, मतलब 2 है मेरे पास, 2 है। कितने? कौन कौन से? 2 और 3 है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ दे। यहाँ पे क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ, अभी हम इसका फार्मूला भी समझेंगे। प्राइम फैक्टर अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टर क्या हो गया, तो टोटल कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 12। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 है। कौन कौन से हैं? 2 मेरा क्या है? प्राइम फैक्टर है। और क्या मेरा 3 क्या है? प्राइम फैक्टर है। बाकी कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, बाकी कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। ए क्या होता है? ए प्राइम फैक्टर है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ए क्या है? ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, दोनों में से कुछ नहीं है। 2 मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या मतलब? अभाज्य संख्या, जो खुद से डिविजिबल हो, जिसका मल्टीपल बस 1 होता है, वही होता है प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट मतलब भाज्य। यहाँ पे कंपोजिट फैक्टर कितने हो जाएंगे? कंपोजिट फैक्टर, अरे टोटल कितने हैं? टोटल 12 है। 12 में से प्राइम फैक्टर माइनस कर देंगे तो कंपोजिट फैक्टर ही तो आ जाएंगे 10। जो बाकी 10 बचे वो क्या है? कंपोजिट फैक्टर। गलत। कंपोजिट फैक्टर क्या है? 1 तो मैं क्या किया? एलिमिनेट किया, ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, तो कंपोजिट फैक्टर क्या हो जाएगा? 12 टोटल माइनस के प्राइम फैक्टर माइनस के 1 कर देंगे, तो 12 में से 10 जाए 9, 12 में से 3 जाए 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 9 होगा जाएगा मेरा कंपोजिट फैक्टर। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया फिर से देखें। कि मान लेंगे कोई नंबर है n, p1 टू द पावर a, p2 टू द पावर b, p3 टू द पावर c,
P4 टू द पावर सी डी, ऐसे नंबर है। मैं यहाँ पे बोलूं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मैं क्या बोलूं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो पावर है बस ऐड कर दो, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो भी है। टोटल कंपोजिट फैक्टर, टोटल कंपोजिट फैक्टर क्या हो गया कि टोटल फैक्टर माइनस प्राइम फैक्टर माइनस के 1, बस यही है। अब एक क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द कंपोजिट फैक्टर ऑफ 720। 720 का क्या बताओ मुझे, कंपोजिट फैक्टर बताओ। तो 720 को कैसे तोड़ना है, मैं सोचूं 9 8 9 72 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करो। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 8 का मतलब 2 का क्यूब, मतलब 2 के पावर 3 है, तो यहाँ भी 25 होगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो टोटल फैक्टर क्या होगा, टोटल फैक्टर क्या होगा बताओ। एंड 4 है तो क्या करेंगे, 4 प्लस 1 5, 2 है तो 2 प्लस 1 3, 1 है तो 1 प्लस 1 2, यही तो करते थे। ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, क्या होता है 5 से 15 दूनी के 30। जो टोटल फैक्टर हुए मेरे कितने हुए, 30 हुए। अब प्राइम फैक्टर कितने हुए, प्राइम फैक्टर कितना हुआ, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। प्राइम फैक्टर क्या आपने बोला था कि उस नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, तो वही तो नंबर प्राइम फैक्टर होंगे। कौन होंगे, 2 3 5, यही तो 3 प्राइम फैक्टर है। नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर पूछ दे तो, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर पूछ दे तो टोटल कितना है 30 माइनस के प्राइम फैक्टर, फिर माइनस क्या था 1, 1 क्या ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, तो 30 माइनस 3 27 माइनस 1 26, तो इसका क्या आंसर हो गया 26। अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को तो आपको लग रहा है कि ये सब तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। लो क्वेश्चन करो। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, टाइप 5 और टाइप 6 पर। अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया उस पर भी एक बार नजर देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, अरे नंबर ऑफ फैक्टर डन, सम ऑफ फैक्टर डन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर एंड कंपोजिट फैक्टर डन। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब सोचोगे कि इतने हैं कितने याद करें, अभी एक सब नॉर्मल हो जाएगा, रिलैक्स बने रहिए। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात आए तो क्या करें। ऑड आएगा तो इवन वालों को हटा दो। अरे जैसे मैं कहूँ 360 है, 360 को क्या लिखूंगा 12 3 36, इसको क्या लिखूंगा 3 इंटू 4, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे इंटू 10 है तो 2 पावर 4, इसको लिखूंगा ना 2 का स्क्वायर, एक यहाँ से 2 मिलेगा 2 की पावर क्यूब इंटू 3 3 2 3 का स्क्वायर इंटू 5। देखो 360 को ऐसे लिख दिए, बाकी कुछ करना ही नहीं था। अरे फिर से बता दे रहा हूँ 360 है तो कुछ भी जिसमें मन में आए डिवाइड कर लो। देखो 12 3 36 होता है, 12 इंटू 3 36 होता है, 10 को मल्टीप्लाई कर लो। 36 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, इसको क्या है 3 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। अब 4 को क्या है 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगी 2 की पावर 3। ठीक, 3 1 1 2, 3 के पावर 2, 5 कितना है 5 1, तो 5 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर n प्लस 1 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 4 इंटू 3 इंटू 2, चाहते हैं 12 दूनी के 24। तो टोटल जो फैक्टर है कितने हुए 24 हुए। फॉर हमको क्या बोला है ऑड फैक्टर बताओ। देखो ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे, ऑड फैक्टर के लिए रिमूव कर देंगे जो भी टू द पावर होगी, तो बचा क्या मेरे पास, बचा क्या 2 का अगर मैं रिमूव कर देता तो बचा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का 1 बचा। इसके टोटल फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 को क्या करना है एलिमिनेट करना है, तो बचा क्या ये
तो दो, 3 टू द पावर 2, 2 है तो क्या हो गया 3, 1 है तो क्या होगा 1 + 1 2, अरे यही ना होगा 2 + 1 इंटू 1 + 1 क्या हो गया 6। तो इवन फैक्टर नहीं बता दोगे? इवन फैक्टर क्या होगा टोटल माइनस ऑड फैक्टर, टोटल 24 से माइनस ऑड फैक्टर क्या आ जाएगा 18। तो हमने जाना कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब ये मैं नहीं बता रहा हूं कि ऑड इंटू ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं ऑड क्या है 3 है, ऑड कुछ भी ले लो ना, ऑड 3 है, ऑड 5 ले लो, कुछ भी ले लो, दिमाग में अपने कोई भी ऑड नंबर दो लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा। कोई इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सोचो फिर से सोचो, मैंने इवन ले लिया 2, ऑड ले लिया 3, अगर मैं मल्टीप्लाई किया 2 × 3 मतलब 6 मतलब इवन। ये सब क्या बताने की चीजें हैं। अब हम चलेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब पे। तो हमने निकाले नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। अब चलेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब पे, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फिर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 4 क्या है मेरा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, 9, 36, 1 मतलब पूर्ण वर्ग गुणनफल। जैसे इसका मैं एक जनरल फार्मूला बताता हूं और उसको इधर समझाता भी, दोनों काम कर रहे हैं भाई हम लोग। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या है, तो मैं कोई नंबर है, नंबर क्या है p1 टू द पावर a प्लस इंटू p टू द पावर b इंटू p3 टू द पावर c इंटू डॉट डॉट डॉट। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, जो a है परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, जो a है a/2 + 1 कर देना, b है तो क्या कर दोगे इंटू b/2 + 1 कर देंगे, इंटू c है c/2 + 1। देखो स्क्वायर है तो 2 से डिवाइड किए हैं, अगर ये क्यूब आएगा तो 3 करेंगे, वो भी आगे समझेंगे। तो लास्ट तक लेक्चर के बने रहिए, आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 72 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, पावर ए है, ये पावर क्या है बी है, तो 3 टू द पावर 2 + 1 इंटू 2 टू द पावर 2 + 1। और जब भी ये वैल्यू सॉल्व करेंगे ये मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन लेंगे, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन लेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल लूं 5/2 है तो इसको क्या करोगे, तुम 2.5 नहीं लिखोगे, इसको 2 लिखोगे। मैं कहूंगा कि 8/3 है, कितने बार जाएगा 8 दूनी के 3 दूनी के 6, तो 2, इसको 2 लिखोगे, ना कि 2 पॉइंट कुछ कुछ लिखोगे। मतलब एक परफेक्ट एक मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन में इसको लिखेंगे। तो ये कितने बार जाए 1 + 1 2, ऐसे कर लो 2 3 2 5/2, 5/2 कितने बार डिवाइड होगा 2 बार, 2 इंटू 1 1 + 2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास कितने हो गए 4 हो गए आंसर। समझा। अब थोड़ा सा दिमाग यहां लगाते हैं। 72 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 को क्या लिखे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब इसको क्या लिखेंगे 1 2 4 8, इसको क्या लिखेंगे 1 3 9। अब इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई है, ये क्या है मल्टीप्लाई है ना, एक बार 1 का मल्टीप्लाई करेंगे चारों में, फिर एक बार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे चारों में, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे चारों में, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4 8 3 6 12 24 9 18 36 72। ठीक है। अब यहाँ क्या है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कौन कौन से है, एक तो 1 है, एक क्या है 4 है, और क्या है 9 है,
और क्या है 36 है, तो कितने हैं टोटल 4 हैं। इतना लिखना, तामझाम करना, सीधे में क्या लगाना है फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो a/2 + 1 b/2 + 1 c/2 + 1 मल्टीप्लाई। अब परफेक्ट क्यों निकालना है तो बस यहाँ पे जहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 3 कर देना है, वो भी समझेंगे, वो भी समझेंगे। समझाओ कि नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब निकालना है, नंबर ऑफ क्या निकालना है परफेक्ट क्यूब निकालना है। मेरे पास नंबर क्या है n बराबर p1 टू द पावर a इंटू p2 टू द पावर b इंटू p3 टू द पावर c इंटू डॉट डॉट। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब, क्यूब 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 मतलब 3, मतलब a/3 + 1 इंटू b/3 + 1 इंटू c/3 + 1 प्लस डॉट 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 डॉट। कोई हमारे पास नंबर है एक सेकेंड, कोई चलो एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एक मान लो नंबर है मेरे पास 2 की पावर 12 और कह रहे हैं 3 की पावर 11 है, ठीक। अब मैं पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोलूं नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन, परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन क्या होगा। मैं कहूंगा अच्छा स्क्वायर मतलब 2 से डिवाइड होगा, मतलब 12/2 + 1 इंटू 11/2 + 1, ये क्या हो जाएगा 6, 6 + 1 7 हो जाएगा। 11 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम इंटीजर क्या मिलेगा 2 × 5 = 10, 5 बार जाएगा, 6 बार तो जाएगा नहीं, तो 6 मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 7 × 42 इसका आंसर हो गया। अगर पूछे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, इसी क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फार्मूला a/3 12/3 + 1 इंटू b/3 11/3 + 1, तो 3 चौक 12 4 1 5, 3 लिख रहा हूं 3 चौक 12 तो 3 बार गया, 3 बार 3 + 1 4, 5 चौक 20, इसको बार 3 कितने बार जाएगा डिवाइड 3 बार जाएगा ना, 3 लिख 9 3 3 जा 9, मतलब परफेक्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं। तो हमने समझा कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कैसे निकालने हैं, कैसे सॉल्व किए हैं। क्या हमने पढ़ा नंबर ऑफ फैक्टर कंप्लीट, सम ऑफ फैक्टर कंप्लीट, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर कंप्लीट, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कंप्लीट, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब कंप्लीट। अब बचा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इसको तो क्वेश्चन से करा दें, एक को नहीं, चलो ठीक है क्वेश्चन करेंगे, टाइप में ये पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जब भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू कोई मान लो नंबर दिया है, कोई नंबर है ऐसे, इस नंबर का क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो नंबर जो दिया है यहाँ पे, जो नंबर दिया है नंबर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2 कर दो, नंबर बाय फैक्टर 2 कर दो, वही हो गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले हम लिए 36 36, हम क्या लिए 36, 36 क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 9 चौका 36 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। कैसे लिखा हूं 9 चौका 36, ये 3 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर, और कुछ है ही नहीं। 360 रहता तो 2 × 5, इसमें आ जाता 2 5 अलग हो जाता। तो टोटल फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर तो 2 है तो 2 + 1 इंटू 2 + 1, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जो फैक्टर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर वो क्या आएगा, नंबर क्या नंबर है 36 टू दी पावर नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर कितना है 9/2। अब क्या इसको लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर 36 इंटू 9/2, मतलब 6 की पावर 9, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 720 लिखूं, इसका बताओ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसको बताने की जरूरत नहीं, कैसे लिखे, दो मेथड है 720 का गुणनखंड कर दो, लिख दो। दूसरा 9 8 72 इंटू 10, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3
इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5, ये क्या हो जाएगा 2 पावर 4, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा 5, या ऐसे लिख लो 2 3 6 2 6 12 0 2 8 16 2 9 18 फिर 2 से 45 फिर 3 से 15 फिर 3 से 15 फिर 5 दो कितने हैं 1 2 3 4 तो 2 के पावर 4, 3 कितने हैं 1 2 तो 3 के पावर 2, 5 कितने 1 तो 5 के पावर 1। ठीक, मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब ये इसका क्या होगा 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4, इसका फिर सबका प्रोडक्ट करो निकालो, कुछ करना ही नहीं, क्या करना है नंबर 720 के पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2, नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या होगा 5 इंटू 2 3 इंटू 2 5 से 15 दूनी के 30, तो 720 टू द पावर 30 बटा के 2 कितना 15, 720 बटा के 15 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे फैक्टर में जो जो टाइप के क्वेश्चन बनते थे, जितने भी 9 टाइप के क्वेश्चन बने, पहले हमने समझा फैक्टर होता क्या है, वो नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं बिना रिमाइंडर के, वो फैक्टर होता है। फैक्टर में हम कौन कौन से टाइप है, पहला टाइप पढ़े कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फिर पढ़े सम ऑफ फैक्टर, फिर तीसरा पढ़े कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, चौथा पढ़े नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर, 5 और 6 क्या पढ़े नंबर ऑफ ऑड फंक्शन, अरे ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन, ये सब टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग काफी समय में, क्योंकि फैक्टर से बाहर तो इससे आना ही नहीं है। कुछ टॉपिक अभी हम लोग कवर करेंगे किसमें रिमाइंडर में, देखिए डिविजिबिलिटी को हम कितना अच्छे समझे हैं, फिर फैक्टर, यूनिट डिजिट वैल्यू, इस सब पार्टों को हम लोग कितने बढ़िया से कर रहे हैं। अरे पढ़ने का मतलब क्या हो कि जो मेरे पास पीवाईक्यू में बने, मॉक के क्वेश्चन क्या है बने, आरआरबी के क्वेश्चन आपसे लगे 10 है तो 9 8 लगे ही लगे, मतलब जो टॉपिक हम लोग रनिंग में चल रहे हैं जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बनाए आप, फिर वीडियो देखें समझें क्या क्या खामियां हैं क्या क्या गलतियां हैं, कमेंट कीजिए बताइए कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है इसका वीडियो बनाए तो सब बना दूंगा खाली। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखो 1540 को क्या लिखे 54, यहां क्या कहें 2 से 2 सत्य 14 2 सत्य 14 फिर 0, लेकिन मैं बोलूं कि इसको हटा दो 154 को क्या लिखा 77 इंटू 2 11 इंटू 11 क्या है 2 इंटू 7 इंटू 11 बचा क्या 10, 2 इंटू 5 तो जगह 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, मतलब 1540 को क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, अरे 2 के पावर 2 है इंटू 5 के पावर 1 7 के पावर 1 11 के पावर 1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू a प्लस 1 2 प्लस 1 इंटू b प्लस 1 5 प्लस 1 इंटू c प्लस 1 1 प्लस 1, अरे 1 प्लस 1 है 7 d प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, ये पावर ही तो है a है, ये पावर यहाँ पे b है, ये पावर c है, ये पावर d है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 3 हो गया इंटू 2 हो गया इंटू 2 हो गया इंटू 2 3 दूनी के 6 दूनी 12 दूनी के 24, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। चमका कि नहीं चमका ये तो आप खुद कर सकते थे बिना पेन चलाए। अब क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर 360। अब हम 360 को लिखे कैसे, हम 12 36 मतलब 3 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 10 में कर देंगे 360 होगा, 3 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 4 12, ये 3 है 3, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर एक ये 2 3 हो गया मतलब 2 के पावर 3 लिख सकता हूँ इंटू 1 3 2 3 मतलब 3 पावर 2 इंटू 5 कितना है 1, तो ये मेरा क्या हो गया
इसको ऐसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक किए। नहीं तो मेरे पास दूसरा है 360 में 2 का मल्टीप्लाई करो 180, फिर 2 से करो 90, फिर 2 से करो 45, फिर 3 से करो 15, फिर 3 से करो 5, वो भी कर सकते हैं आप, फ्री हैं आप, जो मन करे वो कीजिए, बस कीजिए। तो 360 को मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ा। पहला क्वेश्चन पूछे क्या, द नंबर ऑफ फैक्टर 24, पता नहीं, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, देखो क्या है, p टू द पावर a इंटू p टू द पावर b इंटू p3 टू द पावर c। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, a प्लस वन, b प्लस वन, c प्लस वन, मतलब 3 प्लस वन इंटू 2 प्लस वन इंटू 1 प्लस वन, क्योंकि इसके पावर क्या है 1 है, तो 3 प्लस वन 4, 2 प्लस वन 3, 1 प्लस वन 2, तो 4 3 12 दूनी के 24। हाँ, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2 भी चेक कर लो कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, देखो इसको सम ऑफ ऑल फैक्टर को दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, सम ऑफ ऑल फैक्टर, पहले तो फॉर्मूले लगाते हैं। फॉर्मूले क्या है कि p1 की द पावर a है ना, a प्लस वन माइनस वन अपॉन p1 माइनस वन था, इंटू p टू द पावर b प्लस वन माइनस वन बाई p टू दी माइनस वन था, इंटू p3 टू द पावर c प्लस वन माइनस वन बाई p3 माइनस वन था। अब p1 यहाँ पे क्या है, p1 क्या है 2 टू द पावर 3 प्लस वन, मतलब 4 माइनस वन, क्या है यहाँ पे 3 प्लस वन होगा, डिटेल में लिख दूं 3 प्लस वन, 3 प्लस वन 4 माइनस वन बाई 2 माइनस वन, इंटू p2 क्या है 3, b क्या है 2, 2 प्लस वन 3 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, इंटू p3 क्या है 5, पावर क्या 1 प्लस वन 2 माइनस वन अपॉन 5 माइनस वन। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16, 16 में से एक जाए 15, ये आया 15। जब इसको सॉल्व किया 3 लिखना 27, 27 बटे 2 26, 26 बटे 2 13, ये हो गया 13, 5 बचे 25, 25 में से एक गया 24, 24 बटा 4 6, हो गया 6, मतलब क्या है 15 गुणे 13 गुणे 6, टोटल आया 11 15 ये 26 बटा के 2 13, 13 इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 15 छक्का 90, 90 इंटू 13, 13 नवा 117, 1170। तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी भी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2। अब इसको और कैसे लगा सकते हैं, अगर फार्मूला नहीं आया तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, बस यही कहाँ बताएं, चलिए ये भी लगा सकते हैं, वही कर सकते हैं 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। अब ये क्या हो गया 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, ये हो गया 5 पावर 0 इंटू 5 पावर 1, ये क्या हो गया 1 4 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 लिखते, इंटू ये क्या हो गया 3 पावर 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5, ये क्या हो गया 8 2 10 14 1 15 इंटू 9 10 3 13 इंटू 5 1 6 15 13 6 15 13 6, मतलब ये भी कितने 11 11 7 0। या तो आप फार्मूला लगाएं या तो डायरेक्ट इसे करें, क्योंकि हमें लगाना सम ऑफ ऑल फैक्टर एंड नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, अरे नंबर ऑफ फैक्टर सम ऑफ ऑल फैक्टर। अब ये इसको कराने का मतलब क्या है यहाँ पे कि n बराबर जो नंबर दिया है वो क्या दिया है 12 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3। ये क्या प्राइम नंबर में ब्रेक है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 12 को पहले क्या करेंगे प्राइम नंबर में ब्रेक करो, ये क्या होगा 3 इंटू 4, 3 चौक का 12 के पावर 6, तो मतलब 3 के पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 12, तो इसको 2 पावर 2 इंटू 6 हो जाएगा ना 6 12 इंटू 3 टू द पावर 8 इंटू 5 पावर 3। तो ये जो नंबर आया क्या होगा 2 के पावर 12 मल्टीप्लाई और 8 से कितना हुआ 8 से 14, 3 के पावर 14 इंटू 5 के पावर 3। पहला क्वेश्चन देखो, पहले जो नंबर दिया था भाई इसे प्राइम फैक्टर में अरेंज करो, क्योंकि ये 12 मेरा प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, 3 है 5 है, तो 12 किस में तोड़ेंगे 2 3 में तोड़ो। तो अब यहां से जो टोटल फैक्टर होगा वो क्या होगा, टोटल फैक्टर जो पावर है प्लस 1 कर दो 13 इंटू 15 इंटू 4, 15 चौका 60 इंटू 13 तिरछक 72 720। क्या है टोटल फैक्टर पूछा, क्या है ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर पूछा है। तो ऑड फैक्टर की कहानी क्या है, पहले तो नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर निकालो,
नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर क्या है, इवन को बस हटा दो, इवन पूछा ना, इवन फैक्टर तो ये क्या हो गया 15 इंटू 4, 15 चौका 60, यहां से क्या हो जाएगा ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, अरे ये हो गया ऑड फैक्टर में ना, ऑड फैक्टर में हटाते हैं, ऑड फैक्टर में हटाते हैं, यहां से आ जाएगा इवन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल 720 माइनस के 60, 780 होगा ना, 13 छः 78, 780 है, तो 780 माइनस के 60 इज इक्वल टू 720, तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड